राधे राधे भक्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। जाने धनतेरस पूजा विधि कैसे धनतेरस के दिन पूजा किए जाते हैं उसे सुने, और अमर बेल से कैसे पूजा की जाती है उसे सुनिए। अमर बेल को क्या करें? इस धनतेरस को भगवान विष्णु ने बताए थे गृहस्थों से, किसानों से। कार्तिक के महीने में, अब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन, धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कुबेर जी की पूजा करते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं, सुनो किसान, तो भले लक्ष्मी मेरे साथ चली जाए लेकिन वैकुंठ में रहे मेरे पास, लेकिन उनकी अंश जो है तुम्हारे पास अवश्य ही रहेगा। लक्ष्मी का एक अंश तुम्हारे घर से कभी नहीं जाएगा, सदा तुम्हारे घर में विराजमान रहेगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि सुनो किसान, मैं तुमको धन्वंतरी पूजन का विधि बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। जमीन पर देसी गाय के गोबर से उसे लीप कर, और गोबर ना मिले तो जल से ही लीप करके एक सुंदर चौक पूर कर आटे और हल्दी से चौक पूरें, क्योंकि आटे और हल्दी समृद्धि और लक्ष्मी की बढ़ोतरी करता है, बढ़ाता है। उस पर थोड़ा चावल या गेहूं का दाना छींट दे, रख दें। उसके ऊपर एक सुंदर चौकी बिछा दें। उस चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। एक थाली लें, रोली या कुमकुम से उसमें स्वस्तिक बना दें। तब उसमें लक्ष्मी गणेश का प्रतिमा को स्थापित करें। उसके बाद उसमें चांदी या साधारण सिक्का भी उसमें एक रख दें। उसके बाद आटे के 7 दिए बनावें, उसमें लंबी बाती रखें, उसमें घी भर दें, एक में तेल भर दें। उसमें सुंदर बाती लगाने के बाद भक्तों, लक्ष्मी की पूजन में लंबी बत्ती ही लगती है, इसे शुभ मानी जाती है। 7 दीपों को प्रज्वलित कर ले, जला दें। तेल का जो दिया है लेफ्ट हाथ के यहाँ रख दें, यानी आप बैठे हैं ठीक उसके सीधा हाथ सरसों का तेल का दिया रखें। उसके बाद 7 दिए अपने लेफ्ट तरफ रख दें, यानी लक्ष्मी के राइट हैंड तरफ रख दें। थाली में कुमकुम, रोली, हल्दी, अबीर, गुलाल, चंदन, मौली, लाल धागा, अमर बेल के टुकड़े, कमलगट्टे, हल्दी की गांठ, जल का पात्र और सुंदर भाव में आप वहां रख दें। उसके बाद आप जो देसी कॉइन है और चांदी के कॉइन है उसे आप शुद्ध जल से स्नान कराएं। भक्तों, लक्ष्मी पूजन का अलग अलग समय होता है, लेकिन धनतेरस का जो पूजा होता है वो प्रदोष काल से प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि यह पूजा शिव के द्वारा निर्मित है, इसलिए यह प्रदोष काल से ही शुरू हो जाता है। कंकु आदि से कॉइन का पूजन करें। उसके बाद दोनों सिक्कों को उठा लें, चांदी का और साधारण सिक्का दोनों को उठा लें। जो मौली है, धागा है, उसे उसमें लपेटना शुरू कर दें। पहले चांदी का सिक्का लपेट लें, उसके बाद देसी सिक्का को लपेट लें। लपेट कर उस थाली में रख दें। फिर उसमें जल का छींटा देकर उसका पूजन करें। हल्दी, रोली, मौली, चंदन आदि लगाकर जो चावल है उसे हल्दी में भिगोकर अपने उल्टे हाथ में उस चावल को ले लें। जो लक्ष्मी की प्रतिमा रखे हैं, पैसा जो है चांदी का और देसी पैसा जो है उसको पूजन करें। चावल छोड़ते जाएं और गणेश जी का स्मरण करते जाएं। हे रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी भगवान, आप यहाँ लक्ष्मी को लेकर और कुबेर जी को लेकर के हमारे घर में सदा विराजते रहें। और हे माता लक्ष्मी, आप नारायण को लेकर हमारे घर में सदा विराजें। चावल छोड़ते जाएं और प्रभु से प्रार्थना करते जाएं, बाबा से प्रार्थना करते जाएं। भगवान भोले का, लक्ष्मी का, नारायण का स्मरण करते जाएं और रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी का स्मरण करते जाएं। जब चावल को पूर्ण छोड़ देवें, उसके बाद सुंदर आनंद से 7 अमर बेल के टुकड़े, कमलगट्टे 7 और हल्दी की गांठ 7 माता लक्ष्मी को समर्पित कर दें। उसके बाद दोनों हाथों में पिसी हुई हल्दी लें, माता लक्ष्मी के ऊपर उसे चढ़ाना प्रारंभ कर दें।
7 बार जो पिसी हुई हल्दी है उस सिक्कों पर चढ़ा दें। अपनी मनोकामना कहकर माता लक्ष्मी को विराजें। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। जब हल्दी पूरा चढ़ जाए तो हाथ में कुमकुम रोली ले लीजिए और इसे भी माता लक्ष्मी को समर्पित कर दें। लक्ष्मी जी को समर्पित कर दें। मिश्री हो जो माता लक्ष्मी और भगवान को भोग लगा दें। इनका संपूर्ण पूजन करने के बाद जो भगवान हैं आपके घर में उनकी पूजन करें। अपने घर के कुल देवता का पूजन करें। उसके बाद माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे माँ, आप हमारे यहाँ सदा विराजमान हों। आज धनतेरस से चौदस, अमावस, मौस्या, एकम तथा दूज, ये 5 दिनों तक दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपोत्सव मनाया जाता है। पूजन करने के बाद आप जो 7 दिए जलाए हैं घी का, उसे माता लक्ष्मी जी का आरती करें। 7 दिया से आरती करें। एक साथ थाली में रखकर माता लक्ष्मी का आरती करें। माता लक्ष्मी से विनती कीजिए, हे माँ, मैं आपका पुत्र हूँ, पुत्री हूँ। हे माँ, आप हमारे घर का रास्ता भूल गई हैं। बहुत कष्ट है माँ, बहुत दुखी हूँ माँ। भगवान शिव और कुबेरेश्वर भगवान के ऊपर विश्वास करके, भगवान विष्णु के सुंदर प्रसंगों पर विश्वास करके, हे माँ, आप हमारे घर में विराजमान हो माँ। हे वैभव लक्ष्मी, हे धन लक्ष्मी, हे माँ, हे संतान लक्ष्मी माँ, हे महालक्ष्मी माँ, हे माँ धन लक्ष्मी माँ, हमारे घर में आप विराजमान हो। अपनी झोली उठाकर माता को नमन कर, प्रणाम कर, अपने ऊपर, अपने तरफ झोली को गिरा लें। और जो 7 दिए हैं वे उसे उनका आरती उतारने के बाद एक रसोई घर में एक पानी वाला है, वहाँ पे एक हॉल में आप जहाँ लक्ष्मी रखते हैं उस स्थान पर एक घर के द्वार के पास, एक माता तुलसी के क्यारे के पास, गमले के पास, एक भंडार कोण में, इस तरह से 7 दियों को अलग अलग घर में अलग अलग जगह पर रख दीजिए। एक दिया वहीं छोड़ दे जहां आप पूजन किए हैं, वहां पे तेल का जो दिया है वो माता के उल्टे हाथ तरफ और घी का दिया माता के सीधे हाथ तरफ रखें। उसके बाद माता लक्ष्मी से निवेदन करें कि हे माँ, तुम करुणा सागर हो माँ। हे माँ, तुम प्रेम सागर हो माँ। भगवान विष्णु के साथ तुम हमारे घर में विराजमान हो माँ। ऐसी कृपा करो मुझ पर माँ। विश्वास करके आप पूजन करें। भगवान विष्णु कहते हैं, हे किसान, आप धन्वंतरी का पूजन कीजिए। अगर आप जो भी पात्र या बर्तन सामग्री जो भी आप लाए हैं गहने, उसे उसी दिन आप पूजन कर लें। धनतेरस के दिन ही आप पूजन कर लें। किसान सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। हे नारायण, हे प्रभु, हे किसान, तुम अगर प्रेम से धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हो, कुबेर की पूजा कर रहे हो, तो माता लक्ष्मी हमारे साथ तुम्हारे यहाँ विराजमान रहेंगी, सदा तुम्हारे घर में विराजमान रहेंगी। लक्ष्मी का एक अंश तुम्हारे घर से कभी नहीं जाएगा, वह सदा तुम्हारे यहाँ विराजमान रहेगा। ऐसे ही माँ धन्वंतरी का पूजन करें और उनसे प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होगी, भरी रहेगी, मनोकामना पूर्ण होगी। माता लक्ष्मी आप पर सदा कृपा बनाए रहेंगे। यह शिव पुराण की कथा है, आप अवश्य ही करें। थोड़ा भी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा। जय माता दी।